बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूं परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। सुबह के इस पहर बरोज़ मंगल जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त रात गए कुछ पेशरफ्त हुई थी। मैंने कहा वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको बताऊं। उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट थी कि कल मैंने रात को आपको लास्ट वीडियो जो मैंने की थी ना, उसमें यह था कि काबुल से ना जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो बैनर्स लगे हुए थे ना, वो उतारे गए हैं। लेकिन अभी जो मैं आपसे ख़बर शेयर करूँ उसके हवाले से कि 8वीं मुहर्रम का जो ताज़िया है वो बरामद हुआ है। खैर तशय्यो जो उधर की कम्युनिटी है उसने अपनी सिक्योरिटी में ही उसको बरामद किया और उस ज़ियारत को ठंडा भी किया, लेकिन किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा तोलो न्यूज़ उसने कंफर्म की है कि रात गए एक और झड़प हुई है और 11 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं काबुल एयरपोर्ट पर। अच्छा, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया किस तरह प्लान्ड वे में तालिबान और मुजाहिदीन के हवाले से पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह ये पेड कंटेंट चल रहा है और इन सब का मकसद क्या है, कहाँ कहाँ से ये चीज़ें चल रही हैं, ये तमाम अफरा तफरी के जो मनाजिर पेश करने की कोशिश की जा रही है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। हालांकि कोई शक नहीं है एक अफरा तफरी माहौल के अंदर है, कोई शक नहीं है एक अनसर्टनिटी माहौल के अंदर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानी नुकसान की इतलात अब नहीं आ रही अफगान फोर्सेस या तालिबान फोर्सेस के दरमियान किसी कॉन्फ्लिक्ट की। इस वीडियो में हम आपको जिक्र करेंगे अमरीकी सफारत खाने का, जिसकी सिक्योरिटी बाहर से वो मुजाहिदीन ने संभाली। ये किस तरह मुमकिन हुआ ये आपको डिटेल बतानी है। इसके अलावा आपको बताना है कि उज्बेकिस्तान ने अफगान एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट गिराया। ये कल रात को गिराया, शाम में रात गए ये गिराया, और उसकी वजह क्या बनी थी, कितना फौजी अफगान फौजी भागने की कोशिश कर रहा था जो इस हादसे में जाँ भाग हुआ, वो आपको बताना है। और इसके सिलसिले में एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई है। उस इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स क्या आई हैं जिसको उज्बेकिस्तान ने खुद मान लिया है, ये आपको बताना है। और साथ साथ आपको एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त शेयर करनी है, वो ये करनी है कि अफ़गानिस्तान के कौमी रेडियो और अफ़गानिस्तान का जो कौमी टेलीविज़न है वहाँ अभी भी ख़बरें हो रही हैं, हालात हाज़रा भी हो रहा है, अपडेट्स भी हो रही है, अनाउंसमेंट्स भी हो रही है। नहीं हो रही तो एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही तो अब एक बारिश एंकर उधर मौजूद है और वो खबरें पेश भी कर रहा है और साथ साथ अफगानिस्तान के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, लोगों की पेशेंस और सिक्योरिटी के हवाले से कुछ बयानात भी दे रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं। शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपका दिल करे तो। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको अफगानिस्तान के कौमी रेडियो और टेलीविजन से मुतालिक बताऊं कि यहाँ मुकम्मल तालिबान ने कंट्रोल संभाला है और उनके ब्रॉडकास्ट इंजीनियर्स जितने भी हैं उन सबको कहा गया कि आप अपनी जॉब के अंदर रहेंगे, आपको कोई नहीं छेड़ेगा और ना ही आपकी तनख्वाहें कभी रुकेंगी। इसी तरह ही आपकी तनख्वाहें चलती रहेंगी और इस ब्रॉडकास्ट को आप जारी रखें। यह कहने के बाद जितनी भी ट्रांसमिशन है वो तालिबान का जो मीडिया सेल है वो अब रन कर रहा है, उनके एंकर्स हैं वो रन कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जिस चीज पे बात हो रही है वो पुरसकून रहने के लिए हो रही है, अफगान अवाम को अपने कामों में मगन रहने के लिए हो रही है, किसी भी अफरा तफरी के बगैर हो रही है। और साथ साथ नंबर्स अब सरकारी टेलीविजन और रेडियो पर सर्कुलेट हो गए कि अगर किसी को कोई कंप्लेन है तो इस नंबर पर सर्कुलेट करें। दूसरी खबर इसके पैरेलल में आपको बता दूं, तालिबान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो इस वक्त साहब हैंडल कर रहे हैं ना, वो मुसलसल रिएक्शन देना भी शुरू हो चुके हैं उन व्हाट्सएप नंबर्स और कॉल्स के ऊपर जो कंप्लेन के हवाले से आ रही है। इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, उसकी फुटेज भी शेयर हुई है कि किस तरह वो अफराद जो तालिबान के भेस में और असलहे के जोर पर डकैती कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया। और नीचे लिखा गया है कि तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया हर एक के लिए, सिवाय इन लोगों के लिए जो असले के साथ डकैतियां कर रहे थे, और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और काबुल स्क्वायर पे जाके इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये चीज। तीसरी चीज जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि सुहेल शाहीन ने रात गए एक बार फिर तसल्ली दी है तमाम सफारतकारों को
और सफारत खानों को, इदारों को, खैराती इदारे मुल्की हो या गैर मुल्की, पुरअमन माहौल फराहम करेंगे। इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं, किसी किस्म की अफरा तफरी में आप ना पड़ें। अच्छा जी, इंडियन मीडिया, सोशल मीडिया से मुतलिक मैं आपको बताऊं, इस वक्त बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार है वो लोग, और अजियत का शिकार भी इस तरह है कि वो मुसलसल पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान की वजह से इस तरह इंसर्जेंसी फैली है काबुल के अंदर। हालांकि गैर मुल्की मीडिया कह रहा है हालात पुरअमन हो गए, अफरा तफरी है, लोगों को नहीं पता अगले 10-15 मिनट में क्या होगा, लोगों को नहीं पता अगले 1 घंटे में क्या होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चीजें सेटल डाउन होते 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 तालिबान का जो पिछला इंपैक्ट है वो बहुत सख्त है, उसको बनते बनते थोड़ा टाइम लगेगा इन लोगों के सामने। लेकिन जानबूझकर पेड कंटेंट के जरिए तमाम मीडिया जितना भी है, टाइम्स नाउ ले लें, इंडिया टुडे ले लें, इसके अलावा कल तक ले लें, इन तमाम से मुतल्लिक मैं आपको बता रहा हूं, और अब तक ले लें, ये तमाम दूरदर्शन के जितने भी है, ये तमाम के तमाम तालिबान टेररिस्ट, तालिबान दहशतगर्द, और ये कह के इन जगह पे ये पैनिक हुई है। इवन वो जो फायरिंग का वाकया है वो भी तालिबान के ऊपर डालने की कोशिश की गई है, काबुल एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। साथ मैंने आपको बताया कि 11 अफराद को कंफर्म करा है। तोलो न्यूज़ रेफरेंस मेरे सारे हैं, उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आ जाता हूं मैं उस खबर के ऊपर, उज़्बेकिस्तान ने जो एक मिलिट्री तैयारा गिराया, और उसके बाद आखिर में मैं अमेरिकी एम्बेसी से मुतल्लिक़ लूँगा कि किस तरह सिक्योरिटी तालिबान ने उसकी संभाली है। उज़्बेकिस्तान कह रहा है कि जी हाँ, हमने अफगान मिलिट्री जेट गिराया था, बिकॉज हमने बहुत बार वार्निंग दी थी, ये नहीं जा रहे थे। उन्होंने कहा ज़बरदस्ती हमारे पर मुसल्लत किया जा रहा है, हमारी एयर स्पेस और हमारे एयरपोर्ट को इस्तेमाल करते हुए। 24 घंटे में 46 एयरक्राफ्ट उज़्बेकिस्तान में उतरे हैं और जबरदस्ती उतारे गए हैं। उन्होंने कहा इसमें अफगान फौजी भाग भाग के आ रहे हैं, जिनमें से 22 जहाज और 24 हेलीकॉप्टर हैं। उज़्बेक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है कि हमने अफगान मिलिट्री जेट गिराए थे, क्योंकि 585 पहले ही फौजी आ चुके हैं हवाई रास्ते से, और 158 पैदल क्रॉसिंग करके आए हैं। उन्होंने कहा यह हमें बर्दाश्त नहीं, हमने पहले से कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर दाखिल नहीं होंगे, हमने रेफ्यूजीज के हवाले से कोई प्लान नहीं दिया हुआ। अब क्या अफगानिस्तान की 3 लाख फौज हमारे पास आ जाएगी, तो हम उनको कैसे कवर करेंगे? ये उज़्बेकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मान भी लिया है कि जी हाँ, हमारी एयर स्ट्राइक की बिना पर उनका जो जेट है, फौजी जेट, बताया जा रहा है 100 के करीब उसके अंदर फौजी हैं जो जाँ बहक हुए हैं। ठीक है जी, और मलबे के साथ तस्वीर वगैरह ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी है। अच्छा, दूसरी जानिब थोड़ी सी साथ साथ खबरें बता दूँ। कमांडर इन चीफ हैं जी यूएस फोर्सेस के मिडिल ईस्ट के दोहा में, वो मुलाकात कर रहे हैं तालिबान रहनुमाओं से, और पेंटागन ने इसको कंफर्म किया है। और एक खबर थी रात की चल रही थी, मैं कहा मैं भी बोल दूं कि अमरीकी अपने कुत्ते तक ले गए, और जो साथ रहने वाले थे ना 20,000, उनको नहीं लेके गए। तो इसकी वजह से एयरपोर्ट का जो हाल है तो मैंने वो आपको बता दिया। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देता हूँ, अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद समेत ये पंजशेर में थे, इन्होंने तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस का ऐलान किया था, और अब जो खबर मैं दे रहा हूँ कि तालिबान पंजशेर के अंदर दाखिल हो गए। मेरे पास एक इतलात है कि इन दोनों ने गिरफ्तारी दी है, क्योंकि इतना तपड़ नहीं है इनमें कि लड़के मरेंगे। ठीक है जी, तो अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद पंजशेर के अंदर एक इतलात के मुताबिक गिरफ्तार है, और दूसरी इतलात तो ये तो कन्फर्म हो चुकी है ना कि तालिबान पंजशेर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ठीक है, ये जैसी कंफर्मेशन आएगी मैं आपको बता देता हूँ। और जो एक अहम तरीन खबर जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, वो है अमेरिकी एम्बेसी के बाहर तालिबान पहुँचे हैं, और उन्होंने ना सिर्फ अमेरिकी एम्बेसी बल्कि इस पूरे ग्रीन जोन के अंदर सिक्योरिटी अपनी तैनात कर दी है। बाउंड्री वॉल के साथ अमेरिकन फोर्सेज हैं, हालांकि अंदर कोई सफारतकार मौजूद नहीं है। ठीक है, तालिबान वहाँ पहुँचे हैं, अमरीकी असले के साथ पहुंचे, ये जहन में रखना आपने, अमरीकी असले के साथ पहुंचे। तालिबान ने एनडीएस हेडक्वार्टर की सिक्योरिटी संभाली है, सफारत खानों की सिक्योरिटी संभाली है, तमाम हसास इलाकों की सिक्योरिटी तालिबान ने संभाल ली है। इवन रूस और पाकिस्तान की जो सफारत खाने और तुर्की के सफारत खाने, उनके पास भी तालिबान आकर तैनात हो गए हैं। ये मेरी जो अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं ये आपके साथ शेयर कर लूँ। और हाँ जी, आखिर में आपको बता देता हूँ कि जी काबुल में 8 मुहर्रम का जुलूस खुशसलूबी से हुआ है, और तालिबान ने किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस और एतराज़ नहीं किया, और उम्मीद तो ये की जा रही है कि आने वाला हर दिन इसी तरह ही गुजरे। तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को अपनी मजहबी रसूमात और अक़ीदे के हिसाब से इजाज़त हो उस प्रैक्टिस की।
ये अपडेट्स थी। अफरा तफरी कम थी, चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं, लेकिन हाँ पैनिक है, अनसर्टनिटी ज़रूर है। इस ख्वाहिश के साथ कि दिन जल्द से जल्द अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पहली बार देख रहे हैं तो ये रेड बटन दबा दें और कमेंट्स में मुझे आगाह कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा, मुझे और मेरी टीम को इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।